हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हमें कौन सी है. फर्स्ट बोलिए लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइजेस. नेक्स्ट बोलिए साइजेस ऑफ क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट बट स्टिल देयर लाइफ स्पैन्स वेरी एक्सट्रीमली. थर्ड है पीपल का ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ मैंगो ट्री. एंड फोर्थ इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ. इनमें से हमें बताना है कौन कौन से ऐसी स्टेटमेंट्स है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा लाइफ स्पैन की स्टडी करेंगे. लाइफ स्पैन होती क्या है? लाइफ स्पैन होता है वो टाइम जो कि किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ से स्टार्ट होकर के उसकी डेथ तक का टाइम होता है. इसी को बोला जाता है लाइफ स्पैन. इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन. हर इंडिविजुअल की जो ऑर्गेनिज्म बर्थ पे होता है उसकी अपनी अपनी लाइफ स्पैन होते हैं. बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है एंड इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस. कि जितना छोटा साइज होगा उतनी कम लाइफ स्पैन, कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा लाइफ स्पैन. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ऐसा नहीं होता. लाइफ स्पैन को कभी भी साइज से कोरिलेट नहीं किया जाता. जैसे एग्जांपल के लिए जो छोटा सा टर्टल होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है मोर देन 100 ईयर. अगर हम इसे कंपैरिजन करें ह्यूमंस के साथ जिनकी मुश्किल से 80 ईयर की होती है लाइफ स्पैन एंड ये भी कम होती जा रही है, तो अब आप देखो कि साइज जो होता है वो कभी भी कोरिलेट नहीं करना चाहिए विद लाइफ स्पैन. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है सेकंड कि साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट. तो यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि जो साइज होता है क्रो का और पैरट का वो ज्यादा नहीं होता, तब भी उनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो बहुत ज्यादा डिफर करती है. क्रो की जो लाइफ स्पैन होती है वो अराउंड 15 ईयर की मानी जाती है, वेयरएज पैरट की जो लाइफ स्पैन होती है, देखा है दोनों के दोनों चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं दोनों के दोनों, जबकि जो पैरट की जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 140 ईयर के मानी जाती है. तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस होता है जबकि साइज इधर सेम है. इससे साइज को कभी कोरिलेट नहीं किया जाता विद द लाइफ स्पैन. थर्ड स्टेटमेंट बोलिए कि पीपल की ट्री की मच शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है कंपेयर टू मैंगो. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो अराउंड 2500 ईयर्स की मानी जाती है, वेयरएज मैंगो के पेड़ की बहुत ज्यादा हो गया तो 100 to 150 ईयर्स की मानी जाती है इनकी लाइफ स्पैन. इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. लास्ट स्टेटमेंट फोर्थ बोला है कि रिप्रोडक्शन बहुत एसेंशियल है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. ये तो बहुत ही लॉजिकल चीज है कि अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं. रिप्रोडक्शन बोला इसको जाता है जब कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है. तो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, और जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू करते हैं, स्पीशीज कंटिन्यूटी रहती है. इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है. अब हमें यहाँ पे बताना था ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट वर इनकरेक्ट. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.